अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, जो दोगे वो बढ़कर वापस लौटेगा। उसी वीडियो के कमेंट में एक मिलता जुलता सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। वो सवाल क्या है कि घर में अगर नेगेटिविटी हो तो कैसे अपने आप को बचा कर रखें, कैसे अपने आप को दिन भर पॉजिटिव रखें। तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे अपने आप को बचा कर रखें। सही बात है, अगर बाहर नेगेटिविटी है यानी कि बाहर के लोग नेगेटिव है तो हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं और दरवाज़ा अपना घर का बंद कर सकते हैं। उनको एंटर करने से अपने घर में हम रोक सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में नेगेटिविटी है तो ये हमारे ऊपर है कि उस वीडियो को हम देखें कि नहीं देखें। उस चैनल पर जाकर हम नॉट इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, यानी कि बाहर के लोगों को और सोशल मीडिया से अपने आप को हम बचा कर रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि घर में अगर नेगेटिव लोग हैं तो कैसे अपने आप को बचा रख के रखें, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि यूनिवर्स ने एक कानून बनाया है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कानून एकदम स्पष्ट क्लियर है कि अगर मेरी पॉजिटिव भावना रहेगी, पॉजिटिव विचार रहेंगे तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव रहेगा तो मैं वैसे ही मिलती जुलती चीज़ों, परिस्थितियों को, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूँगी और बढ़कर वो लोग मेरे पास आएंगे, है ना। वो लास्ट में कैसे बढ़कर आते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन कैसे अपने आप को बचा के रखें। सबसे पहले तो हमारे अंदर भी आत्मा है, और वो जो इंसान जो आपके घर में है, जो अभी नेगेटिव आपको लग रहा है, उसके अंदर भी एक आत्मा है। हमारी आत्मा के भी 7 संस्कार हैं, उसके भी आत्मा के 7 संस्कार है, लेकिन अभी वो कुछ संस्कार भूल चुका है, यानी कि अभी वो बीमार है। संस्कार कि अगर उसमें देखेंगे क्राइटेरिया में तो अभी वो आत्मा बीमार है, तभी वो इस तरीके का बिहेव कर रही है। तो अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, मान लीजिए कि मेरे घर में कोई बीमार है, तो मैं क्या उसको बोलूँगी कि नाटक कर रहे हो, चलो उठो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ ऑफिस स्कूल जाओ? नहीं, मुझे पता है कि वो बीमार है, अगर उसको फीवर हुआ है तो मैं उसको दवाई दूंगी, डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और टाइम टाइम से उसको दवाई दूंगी, उसके माथे पर ठंडी ठंडी पट्टियाँ रखूंगी कि जल्दी वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर भी हम उस आत्मा को, जो नेगेटिव इंसान हमारे घर में है, उसको ये बार बार नहीं बोल सकते कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसको प्यार की ज़रूरत है, उसको केयरिंग की ज़रूरत है। तो जितना हो सके अभी आपको उनको समझाना नहीं है, ना ही तर्क वितर्क करना है। जितना आप तर्क वितर्क करेंगे तो आप उलझ जाएंगे और अपनी एनर्जी को वहाँ पर दे देंगे, और आप जितनी एनर्जी, जितना तर्क वितर्क और उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी एनर्जी खोते जाएंगे और वो इंसान आपकी भी एनर्जी लेकर और बलवान हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट, दैट विल एक्सपैंड एंड यू विल अट्रैक्ट सेम। तो हमारी एनर्जी चली जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, वो इंसान बीमार है, आत्मा बीमार है, अभी हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको प्यार देंगे, उसको केयरिंग देंगे। तो जब भी वो इंसान आपके सामने ऐसा कुछ बोले या ऐसा कुछ करे तो हमको थोड़ा सा साइड होकर और उसकी तरफ देखकर बस क्या बोलना है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारे अंदर जो मतलब कि तुम बहुत ही पवित्र डिवाइन आत्मा हो। इस तरीके की हम बातें मन ही मन देखकर उनको दोहराएंगे। क्योंकि अगर मुंह पे बोलेंगे तो, क्योंकि उसने चश्मा जो पहन रखा है, क्रोध वाला, नेगेटिव वाला चश्मा पहन रखा है। अगर आप उनके मुंह पर ये बातें बोलते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम डिवाइन आत्मा हो, तुम शांत आत्मा हो, पावरफुल आत्मा हो, अगर बोलेंगे तो सामने वाले ने चश्मा कैसा पहने, तो वो बीमार है
और चश्मा कौन सा पहन रखा है उसने, नेगेटिव वाला। तो अगर आपकी आंखों में लाल रंग का चश्मा होगा, भले सामने दीवार वाइट कलर की क्यों ना हो या येलो कलर की क्यों ना हो या हरे रंग की क्यों ना हो, लेकिन आपने चश्मा अगर लाल रंग का पहन रखा है तो सब कुछ लाल ही दिखेगा। तो अभी तो वो आत्मा बीमार है, ऊपर से चश्मा पहन रखा है उसने नेगेटिव वाला, तो आपके अंदर आप जो अच्छा बोल रहे हो उसको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, उसको आपके उस अच्छाई में भी बुराई ही दिखेगी। तो इसीलिए मुंह पर कुछ भी नहीं बोलना है, समझाने की कोशिश नहीं करना है। मन ही मन जब भी वो ऐसा कुछ बोले तो हमको मन ही मन अपना उनको ब्लेसिंग देना है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जैसे कि हम बीमार, अपना घर में कोई होता है तो हम उसको ब्लेसिंग देते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, गेट वेल सून करके ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मन ही मन बोलना है। और क्या करना है, अपना कवच को स्ट्रांग बनाना है। अगर किसी की नेगेटिविटी से, घर की नेगेटिविटी से आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपकी एनर्जी को भी अगर वो भेद कर देती है, तो इसका मतलब आपका कवच स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि कर्ण का कवच था स्ट्रांग, है ना। जैसे कि योद्धा वही युद्ध में जीतता है जिसका ढाल मजबूत होता है, क्योंकि उसको पता है कि अपोजिशन पार्टी यानी कि जो एक और लड़ने के लिए आया है उसने तलवार को शार्प करके आया है, रात भर तलवार को उसने शार्प किया है। तो यहाँ पर योद्धा क्या करता है, अपनी ढाल को, मजबूत से मजबूत ढाल को युद्ध में लड़ने के लिए लेके जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना कवच, अपना ढाल को मजबूत करना है। जितना मजबूत करेंगे तो उतना उनकी नेगेटिविटी आपको हैम्पर नहीं कर पाएगी, आपको आपके मतलब एनर्जी में, आपके एनर्जी को मतलब लो नहीं कर पाएगी। तो अपने कवच को कैसे स्ट्रांग करना है, आपने कवच को स्ट्रांग करने के लिए आपको कुछ अफर्मेशन बोलना है। जैसे कि मेरा घर, मैं अपने घर में कोई चोरी ना हो। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो विला बंगलोज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग का यूज़ करते हैं, कि मतलब जो तार लगी होती है उसमें इलेक्ट्रिक कुछ होता है कि अगर चोर उसको टच भी करे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। तो यहाँ पर भी घर में जो नेगेटिव इंसान है उसकी कोई बात मेरे अंदर ना चली जाए, तो उसके लिए मैं अपने कवच को मैं स्ट्रांग करूँगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग मैं लगाऊंगी। और वो कैसे लगाऊंगी, एक अफर्मेशन बोलकर, आई एम सराउंडेड बाय गॉड एनर्जी, आई एम सराउंडेड बाय गॉड एनर्जी, आई एम सराउंडेड बाय गॉड एनर्जी, आई एम सराउंडेड बाय गॉड एनर्जी। क्योंकि आपको समझ में आ गया, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हो, आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो परमात्मा ने आपको चुना है। तो आप अपनी एनर्जी को लो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो यू विल अट्रैक्ट मोर लो एनर्जी वाली चीज़ें, परिस्थितियाँ, और वैसे ही लोग आकर्षित करेंगे। तो हम अपने कवच को स्ट्रांग करेंगे ये अफर्मेशन को बोल बोल के, आई एम सराउंडेड बाय गॉड एनर्जी, आई एम सराउंडेड बाय गॉड एनर्जी। और मैं एक और अफर्मेशन बोलती रहती हूँ बार बार कि मैं परमात्मा की सबसे शक्तिशाली, शांति प्रिय, सौभाग्यशाली, पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। क्योंकि हमारी आत्मा की जो संस्कार है, वो जो संस्कार यही संस्कार है, तो वही संस्कार को मैं बोलती रहती हूँ बार बार। तो इसके अंदर से क्या होगा कि जैसा आंतरिक जगत रहेगा वैसा ही बाह्य जगत रहेगा, है ना। तो ये अपने बोलकर आपको अपने कवच को स्ट्रांग करना है। और ढाल को कैसे मजबूत करना है, ढाल को मजबूत कि उनका तलवार आपको कुछ आपके ऊपर ना आ सके, मतलब आपके बॉडी में कहीं खरोच भी ना आए। तो उसके लिए अपने ढाल को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन आपके एनर्जी लेवल जो वाइज होता है, एनर्जी लेवल आपको बहुत ही स्ट्रांग करेगा। तो 15 मिनट का ध्यान, सांसों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ईजीएस्ट ध्यान जो है वो है आनापान सती ध्यान। बस एकांत में बैठना है,
अपनी आती और जाती सांसों पर ही ध्यान देना है। तो मेडिटेशन जितना करेंगे उतना ही आपकी ढाल मजबूत होगी। अगर मेडिटेशन नहीं किया जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लंबी गहरी सांस लेने की आदत डालें। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़िए। ये भी, इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज से भी आपकी ढाल जो होगी मजबूत होगी। और अपने आंतरिक जगत को थोड़ा सा हमको मजबूत, मतलब कि जो अंडा होता है ना, अंडा अगर बाहर से तोड़ा जाता है तो एक जीवन का अंत होता है, और अंडा अपने आप से अंदर से टूटता है तो एक नए जीवन का निर्माण होता है। तो अपने आंतरिक जगत को चेंज करना है कि बाह्य जगत की कोई भी बात मेरे को भेद ना कर सके, मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, मेरी शांति को भंग ना कर सके, है ना। तो मेरी एनर्जी को लो ना कर सके। तो उसके लिए अपने आंतरिक जगत को मजबूत करना है। तो अपना सेल्फ टॉक स्ट्रांग कीजिए। आप देखिए कि आप अंदर के अंदर क्या सेल्फ टॉक करें। अगर बार बार आप यही बोल रहे हैं कि मेरे घर में तो नेगेटिव लोग हैं, पता नहीं जो भी आता है मेरे को सुना के चला जाता है, जो भी आता है मेरे को दो बात सुना के चला जाता है, मेरा ज़िंदगी तो नर्क है, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है और आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो अपनी सेल्फ टॉक को मजबूत कीजिए, है ना। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे ना, तो हिरण्यकश्यप की नगरी में प्रहलाद थे जिन्होंने अपने आप को बचा कर रखा था कि जो होलिका थी वो उनका दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद का दहन नहीं हुआ क्योंकि वो गॉड एनर्जी में थी, है ना। अपने आप को गॉड एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखे थे। रावण की लंका में भी विभीषण थे, कैसे अपने आप को बचा कर रखा था। बल्कि विभीषण तो साथ, मतलब कि चिरंजीवी में उनका नाम आता है ना। तो उन्होंने अपने आप को कैसे बचा कर रखा, गॉड एनर्जी से। तो अपने अंदर प्रभु, मतलब कि प्रभु का नाम लेते रहे और सेल्फ टॉक अच्छा करे, मेडिटेशन करे और कुछ अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन का को रिपीट करते रहे, जिससे क्या रहेगा, आप अंदर से बहुत मजबूत होंगे और आपका कवच और ढाल बहुत ही मजबूत होगा। सो मैं बस यहीं तक बताना चाहती थी। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। बस अपने ऊपर काम करना है। हम लोगों को मना नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। अगर रास्ते में कांटे हैं और शीशे का अगर टुकड़ा पड़ा हुआ है तो हम सबको पकड़ पकड़ के हटाएंगे नहीं, हम तो अपने पैरों में ही चप्पल पहन लेंगे ना। तो यहाँ पर भी अपने आप को चेंज करना है, लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जब उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब उनके पास भी प्रभु लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो भेजेंगे, शोभा सिंह का वीडियो भेजेंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।